हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि सर। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लासेस में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट लेसन का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये टॉपिक हमारा बेहतर होगा तो हमारे अंदर सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, हमें सेंटेंस समझ में आने लगता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं, इन्हें 8 ग्रुप्स में विभाजित कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में इनके कार्य के अनुसार और प्रयोग के अनुसार इन्हें 8 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी ये सेंटेंस हमें बताना चाह रहा है कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसके हेल्प से हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड से ही हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक ग्रुप को पढ़ेंगे। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 ग्रुप्स हैं। पहला नाउन, जिसे संज्ञा कहा जाता है। प्रोनाउन सर्वनाम। एडजेक्टिव विशेषण। वर्ब क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव। कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव। इंटरजेक्शन यानी विषम्यादि बोधक अवयव। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात छिपी हुई है स्टूडेंट्स। चलिए तो इसे देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये सेंटेंसेस। पिछली कक्षाओं में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ अध्ययन जरूर किया होगा। पिछली कक्षाओं में यानी प्रीवियस क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ पढ़ा था। अब आप यहाँ इनका अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम इन्हें सेपरेट करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेपरेट करेंगे और डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। लेकिन आपको एक बात शुरू से ही ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। ये जो बात है स्टूडेंट्स, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे जितना जल्दी समझ जाए उतना हमारे लिए बेहतर होगा। देखते हैं कौन सी बात है ये। शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। ध्यान दें, जो शब्दों का वर्गीकरण है, हम वर्ड्स को जब क्लासिफाइड करते हैं तो इनका वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। यानी वह सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं किस प्रकार से वर्क करते हैं, इनका यूजेस क्या है, इसी के बेसिस पर हमने वर्ड्स को डिवाइड किया है। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग देते हैं, अलग अलग सेंस देते हैं। जब तक हम इन वर्ड्स का यूज सेंटेंस में नहीं देखेंगे, हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कौन सा वर्ड है।
चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल से गुजरेंगे। उदाहरण के लिए लव, फास्ट और इन को लें। इन वर्ड्स को हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। वाक्यों में इनका प्रयोग देखे बिना आप यह नहीं कह सकते कि ये किस ग्रुप में आते हैं, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब तक हम इसका यूज सेंटेंस में नहीं देखेंगे हम नहीं बता सकते। लेकिन वाक्यों में इन्हें देखने के बाद आपके सामने कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाता। यानी ये सेंटेंसेस आपको बताना चाहते हैं कि वर्ड्स सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब तक वाक्य को हम नहीं पढ़ेंगे हम शब्द का पूरा पूरा अर्थ नहीं पता कर सकते। आइए देखते हैं इसे एग्जाम्पल्स में। द फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग दैट आई लव माई कंट्री। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है लव। ये लव वर्ड वर्ब है क्योंकि आई सब्जेक्ट है एंड आफ्टर सब्जेक्ट जनरली वी यूज वर्ब, so love word is a verb here. The second sentence is she is my love. Here also the word love is repeated, but here the word love is noun. यहाँ पर love शब्द noun है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक ही शब्द किसी सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब तक हम इस वर्ड को सेंटेंस के अंदर नहीं देखेंगे तो नहीं बता सकते कि आखिर ये नाउन है या वर्ब है। और जब तक हम इनका यूज़ नहीं देखेंगे हम इसका पूरा पूरा अर्थ भी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट लाइन इज सेइंग दैट दिस इज अ फास्ट ट्रेन। यहाँ पर वर्ड फास्ट एडजेक्टिव है क्योंकि ये फास्ट वर्ड जो ट्रेन वर्ड है, ट्रेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है कि ये फास्ट ट्रेन है। कैसा ट्रेन है? फास्ट ट्रेन। जैसे हम बोलते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल, तो बॉय और गर्ल ये वर्ड्स नाउन है और नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए हम गुड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ट्रेन वर्ड नाउन है और ट्रेन की क्वालिटी को बताने के लिए हम फास्ट का यूज़ किए हैं। तो यहाँ फास्ट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट द बॉय रन्स फास्ट। अगेन द वर्ड फास्ट इज़ रिपीटेड। फिर से ये जो फास्ट वर्ड है रिपीट हो गया और यहाँ फास्ट वर्ड एडवर्ब है। ऊपर वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव था जबकि नीचे वाले सेंटेंस में ये एडवर्ब है। यहाँ ये एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि इस वर्ड के पहले रन्स का यूज़ किया गया है जो कि वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ फास्ट का यूज़ किया गया है और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ फास्ट वर्ड एडवर्ब है। नेक्स्ट है ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पर इन वर्ड प्रीपोजिशन है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है क्योंकि ये क्या कर रहा है? अदर्स वर्ड के बीच में रिलेशन बता रहा है ना। नेक्स्ट है प्लीज़ कम इन। यहाँ पर लिखा गया है प्लीज़ कम इन। यहाँ इन वर्ड क्या है? एडवर्ब है। यहाँ इन वर्ड क्या है? एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक ही वर्ड्स सेंटेंस में अलग अलग तरह से यूज किए जा रहे हैं। तो जब तक हम इन वर्ड्स का यूज सेंटेंस में नहीं देखेंगे हमें ये पूरा पूरा नहीं पता लग पाएगा कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। ये नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, हम ये नहीं बता सकते। इसे बताने के लिए सेंटेंस को पूरा पूरा वॉच करना। इसलिए आप ऐसे शब्दों को गंभीरता से लें और इनका वर्गीकरण वाक्यों में प्रयोग देखने के बाद ही करें। हम कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब बुक को पढ़ते हैं तो उसमें अगर हमें किसी वर्ड्स में परेशानी होती है तो हम उस वर्ड्स को गूगल के हेल्प से ढूंढने का प्रयास करते हैं या डिक्शनरी के हेल्प से ढूंढने का प्रयास करते हैं।
तो ऐसे टाइम पर अगर हमें ये पता नहीं है कि ये वर्ड सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है, नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है या एडवर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो हम गूगल के हेल्प से या डिक्शनरी के हेल्प से इस वर्ड का पूरा मतलब नहीं निकाल सकते। जब तक हमें सेंटेंस में ये नहीं पता चलता कि ये वर्ड नाउन की तरह यूज़ हो रहा है या वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है या एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, तो इसका पूरा अर्थ निकालने में हम असमर्थ होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप वर्ड्स को ढूंढने से पहले सेंटेंस के ऊपर गौर करें कि आखिर सेंटेंस में जो वर्ड दिया गया है ये वर्ड किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट, नाउन। नाउन के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। नाउन को संज्ञा कहा जाता है। इन वाक्यों को देखें। रामू इज़ अ फार्मर, द काऊ गिव्स मिल्क, India is a country, there is a book on the table, my father believes in honesty, I can't forget his kindness। इन वाक्यों में रामू फार्मर, फादर व्यक्तियों के नाम है यानी नेम ऑफ पर्सन है, काऊ एक जानवर का नाम है, मिल्क बुक और टेबल वस्तुओं के नाम है, इंडिया और कंट्री स्थानों के नाम है, ऑनेस्टी और काइंडनेस विचार या भाव के नाम है। माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में ऐसे हजारों नाम हैं। ग्रामर की भाषा में इन्हें हम नाउन कहते हैं, यानी नाउन तो नेमिंग वर्ड है। नाउन कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड है। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। A noun is the name of a person, animal, place, things, feeling or idea. A noun is the name of anything. A noun is a naming word. नाउन क्या है? इन सारे पॉइंट्स से हम यही पता लगा रहे हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अब ये नेम किसी का भी नेम हो सकता है, पर्सन का नेम, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, कोई भी नेम ये हो सकता है। चाहे कैसा भी नाम हो, हर नाम को हम नाउन के अंतर्गत रखेंगे। यानी नाउन ही क्या होता है? नाम ही क्या होता है स्टूडेंट्स? नाउन होता है। नाम को ही हम नाउन कहते हैं। यानी नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जितने भी वस्तु हैं या जो भी व्यक्ति हैं या कुछ भी जिसे हम देखते हैं या महसूस करते हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है। सबका कुछ ना कुछ नाम है। यानी जितने भी वस्तु जिसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सभी क्या है? नाउन है। दुनिया में जितने भी वस्तु पाए जा रहे हैं सभी नाउन के ही उदाहरण हैं। आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम नाउन्स ही हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ द नाउन, यानी नाउन के जो भेद हैं इसे पढ़ेंगे। तो नाउन के 5 भेद हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कोलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम एक एक करके प्रत्येक नाउन की स्टडी करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि नाउन टोटल 5 काइंड्स के होते हैं। इनके 5 काइंड्स हैं जिसमें प्रॉपर, कॉमन, कोलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर वर्ड का अर्थ होता है खास। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ ही है वंस या वंस ओन,
अपना, खास। आगे, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान इत्यादि के नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी प्रॉपर आपका पार्टिकुलर नेम होगा। एग्जाम्पल के रूप में राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, टॉम, मोती, लक्की, यमुना, रामायणा, बाइबल, संडे, मंडे, जनवरी, फेब्रवरी, होली, ईद, द हिंदुज़्म, द हिंदुस्तान टाइम्स एट्सेट्रा। ये सभी के सभी स्टूडेंट्स आपके प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को राइट करते हैं, वी शुड बिगिन इट विद कैपिटल लेटर। हमें प्रॉपर नाउन की शुरुआत कैपिटल लेटर से करनी चाहिए। जैसे हमें राम लिखना हो, अगर राम प्रॉपर नाउन है तो हमें लिखना चाहिए कैपिटल RAM, ना कि स्मॉल RAM। ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में चाहे कहीं भी यूज़ किया जाए, इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से ही होगी। इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से ही होगी। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हम स्मॉलर लेटर से नहीं कर सकते। इट मीन्स स्मॉलर लेटर डू नॉट एग्जिस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स, तो आज के क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो हमने सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आते हैं। 8 काइंड्स के ये होते हैं, 8 ग्रुप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन को रखा गया है। इसके बाद हमने सीखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है यानी नाउन, इसे हमने सीखा कि नाउन है क्या? नाउन नेमिंग वर्ड है। जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान है, सब के कुछ न कुछ नाम होते हैं और ये सभी नाम किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। यानी नाउन का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जिसे भी हम फील करते हैं, सी करते हैं, टच करते हैं, सब के सब क्या है? नाउन है। नेमिंग वर्ड्स क्या है? नाउन है। इसके बाद हमने नाउन का काइंड्स पढ़ा कि ये 5 काइंड्स के होते हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्टडी की और हमने इसमें प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन भी जाना कि प्रॉपर मीन्स क्या होता है। वंस ऑन यानी ये खास नाम होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका हमने एग्जांपल्स भी सीखा और हमने एक बात जाना कि प्रॉपर नाउन को जब भी राइट किया जाना चाहिए तो इसे कैपिटल लेटर से बिगिन करना चाहिए। हमें इसे कभी भी स्मॉलर लेटर से बिगिन नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन क्या है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।